हेलो बच्चों, आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है जेई के अंदर 2012 में और एनडीए के अंदर 2007 में आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर हमने शुरू किया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी चैप्टर पर एटलीस्ट हम 25 क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। हमने सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया है। अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर हमने शुरू किया है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि हम साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। जिस भी क्वेश्चन में जिस चीज़ का जिस बेस पर क्वेश्चन होगा उसकी थ्योरी भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। अगर थ्योरी में आपका वीक पॉइंट है, ठीक है, तो वो भी ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज का ये क्वेश्चन हमारा। तो ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले हम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। जर्नली ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोट करते हैं। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होती है। 2e इसके फैक्टर होंगे और 2e इसकी क्या होगी, 2e इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड पढ़ा था 9th क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है। इसके अलावा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेट मेथड या श्रीधराचार्य, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कुछ भी नाम दे लीजिए। पिछली वीडियो में हमने ये सारा बेसिक डिस्कस किया था। तो जो d है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, d क्या होगा हमारा, d होता है हमारा b² - 4ac। d 4 डिस्क्रिमिनेट है यहाँ पर, b आपका क्या है, x का कोएफिशिएंट, a आपका है x² कोएफिशिएंट और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। अब इस d की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि जो रूट्स है उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भाई d की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आती है, तो रूट्स आपके कैसे होंगे, डिफरेंट, रियल होंगे एक तो, ठीक है, रियल एंड डिफरेंट होंगे, रियल एंड डिफरेंट, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू आपकी आ जाती है 0, ठीक है, d की वैल्यू 0 आ जाती है, तो जो रूट्स होंगे वो हमारे रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। ये थोड़ा सा तो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर d की वैल्यू आपकी आ जाती है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाती है, तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो आपके रियल नहीं होंगे। तो वहाँ पर 10th क्लास में तो हम लिख देते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो रूट्स यहाँ पर ऐसे केस में कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। कैसे रूट्स होंगे भाई, इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब आइटा की फॉर्म में आंसर आएगा। या फिर आपके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया है, तो रूट्स जो है यहाँ पर या तो इमेजिनरी होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। अगर फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं, भाई d की वैल्यू हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है। कैसी आ जाती है d की वैल्यू, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो उस केस में जो आपके रूट्स होंगे ना वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे, रूट्स रैशनल नंबर होंगे। अगर d की वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती है, d की वैल्यू आपकी क्या नहीं आती है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो उस केस में जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। तो ये सभी बातें आपको मेमोराइज रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं और भी इससे रिलेटेड कुछ बातें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a + आइटा b है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, a + आइटा b, तो उसका जो सेकंड रूट होगा, ये फर्स्ट रूट है, ठीक है, वन रूट क्या है, वन रूट आपका है a + आइटा b, ये तो उसका जो अनदर रूट होगा, सेकंड रूट होगा, वो क्या होगा आपका अनदर रूट, वो इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट आप समझते होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ लिया है तो, ठीक है, कॉन्जुगेट होगा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब a - आइटा b होगा। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए फर्स्ट रूट ये है तो सेकंड ये होगा और फर्स्ट ये है तो सेकंड ये होगा, ठीक है। ये पक्का है कि एक रूट ये है तो दूसरा ये जरूर होगा, या फिर पहला रूट ये है तो दूसरा ये जरूर होगा। ऐसे ही एक फॉर्म और भी बनती है, अगर मान लीजिए एक रूट आपके पास है p + स्क्वायर रूट ऑफ q, इस फॉर्म में है, मतलब एक तो आपका कैसा है, रियल है, रेशनल है, और एक कैसा है, इरेशनल है, इन दोनों का सम है। तो जो सेकंड रूट होगा, अगर फर्स्ट रूट आपका ऐसी फॉर्म में है तो सेकंड रूट क्या होगा, p - q की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर ये आपका एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका सेकंड रूट आपका क्या होगा, p - स्क्वायर रूट ऑफ q की फॉर्म में होगा। तो कुछ ये 7 बातें हमने किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड डिस्कस की हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो देखिए, वेरिएबल जो है वो आपका ऊपर है और आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्व करने का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब लेकिन वेरिएबल हमारा पावर में नजर आ रहा है, ठीक है, तो भाई हमें सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों नंबरों के
इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है ना वो 1 है। कैसे? यहाँ पर देखिए a और ये पूरा b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन रहा है? दोनों में आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं। 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6 है। इसके अंदर अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूँ तो क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी, तो भाई a यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 4, और √6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 6। तो 25 माइनस क्या हो गया? 4 6 जा 24, तो यहाँ से आ गया 1। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। और कभी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 होता है ना, तो एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मान लीजिए अगर मैं इसको t बोलूँ तो ये किसकी वैल्यू होगी? 1/t की वैल्यू होगी, क्योंकि इनका तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो एक इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 1 आने का मतलब ये है कि अगर ये आपका नंबर और एक आपका ये दोनों नंबर जो है एक दूसरे के कैसे हैं? रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसको अगर मैं t बोलता हूं तो ये खुद बे खुद किसकी वैल्यू हो जाएगी? 1/t की वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो भाई हमने ये तो चेक कर लिया है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल है। ठीक है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट का, इनका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। तो अगर मैं इसको t पुट कर देता हूं, मैंने पुट कर दिया है 5 प्लस 2√6 को, और होल पावर, देखिए पावर भी सेम है तो साथ में आप पावर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पावर वही है, यहाँ पर भी वही है। तो इसको मैंने t पुट कर दिया इस वाले को, तो ये आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी? 1/t की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि 5 माइनस 2√6 होल पावर x² माइनस 3 जो है ये किसकी वैल्यू होगी? 1/t की वैल्यू हो जाएगी। अभी हमने चेक किया था, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कि ये t है तो ये आपका 1/t, अगर आप इसको t लिखते हैं तो ये आपका 1/t हो जाएगा। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसको मैंने क्या पुट किया था? t, और ये किसकी वैल्यू हो गई थी? 1/t की, और इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया भाई? 10। ठीक है, क्वाड्रेटिक में चेंज कर दिया हमने इसको। हम थोड़ा एलसीएम लेके इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एलसीएम क्या हो गया? t को t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा t²। यहाँ t से t कैंसिल, 1 बचेगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10। अब t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो t² + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10t हो जाएगा भाई। 10t को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा t² माइनस 10t + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे भाई? स्प्लिटिंग मिड टर्म से तो ये हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें d कैलकुलेट करना होगा, और d हमारा क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है भाई। ठीक है, तो b क्या होगा? यहाँ पर t का कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट कितना है? -10, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है -10, और इसका स्क्वायर 4a। a कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ t², तो t² का कोएफिशिएंट कितना है? 1। उसके बाद कांस्टेंट आपका कितना है? वो भी 1 है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, तो यहाँ से हमारे पास 96 आ गई d की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं d जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे। ठीक है, उनको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d/2a। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था रिजल्ट। ठीक है, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए b क्या होगा आपका? -10, b होता है ये t के साथ -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 प्लस माइनस d आपका हो गया 96, और अपॉन में हो जाएगा 2a, a आपका कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 10 एच है, प्लस माइनस यहाँ पर देखिए 96। अब 96 परफेक्ट नंबर तो है नहीं, तो हमें क्या करते हैं? इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 96 के। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा पर 2 से अगेन करेंगे तो 12, और 2 से अगेन करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 पे आ जाएगा। मतलब आपके पास 96 को हम ये लिख सकते हैं, ये प्राइम फैक्टर बन गए। तो पेयर बना लेते हैं, एक पेयर, दो पेयर, तो एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, मतलब 2 × 2 बाहर आएगा, तो 4 लिख दिया है मैंने, और रूट के अंदर इन दोनों का पेयर नहीं बनाना, तो 2 3 जा मैं 6 लिख देता हूँ। यानी कि 96 को आप क्या लिख सकते हैं? 96 को आप लिख सकते हैं 4√6। अब इसमें से 2 कॉमन आउट कर लेते हैं ताकि वो इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 5 बचेगा भाई,
प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2√6 बचेगा। तो ये आपके पास फाइनल रूट आ गए, मतलब t की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो हमने t ये सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पर 1/1 इस वैल्यू को हम वापस रिप्लेस करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें तो x फाइंड आउट करना था ना, ये तो t की वैल्यू आई है। तो चलिए 1/1 रिप्लेस करते हैं हम। सबसे पहले हम प्लस का लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने रखा था भाई 5 + 2√6 और इसकी होल पावर क्या थी x² - 3 और t को मैं सबसे पहले यहाँ से प्लस का लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस का लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5 + 2√6 और इसकी होल पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब आप पावर को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि x² - 3 = आपका क्या होगा 1। तो x² = क्या हो जाएगा 1 + 3 और 1 + 3 आपका क्या हो जाएगा 4। स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट में चेंज होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और साथ में किसका साइन लगाते हैं हम प्लस माइनस का, ठीक है। स्क्वायर को इधर लेके गए, स्क्वायर रूट में चेंज हो गया, साथ में प्लस माइनस का साइन लग गया। तो x की एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा अब t की यहाँ से माइनस की वैल्यू भी बची हुई है ना, डबल है यहाँ पर 5 + 2√6 है और 5 - 2√6 भी है। तो माइनस वाला जो है वो हम रिप्लेस कर लेते हैं इस वाले में, क्योंकि ये माइनस का है तो ईजिली हम पावर को कंपेयर कर पाएंगे। रिप्लेस करने को तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन 1/, करके रेसिप्रोकल करके करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर रिप्लेस करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं 5 - 2√6 और इसकी होल पावर क्या थी x² - 3 थी, ठीक है। अब यहाँ पर भाई t की वैल्यू रिप्लेस करनी है हमें, तो t की वैल्यू आई थी ना, ये तो 1/t है, तो हम कैसे लिखेंगे 1/t। t कितना आया हमारा 5 - 2√6 और इसकी होल पावर कुछ नहीं है तो कितना लिखेंगे 1। अब ये 1 के अपोन में है तो ऊपर लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 5 - 2√6 और यहाँ से क्या हो जाएगा x² - 3 और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 5 - 2√6 और इसकी होल पावर -1 लिख सकता हूँ। अब देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, पावर को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से x² जो है आपका x² - 3 जो है वो किसके इक्वल हो गया -1 के इक्वल हो गया है, ठीक है। -3 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x² = -3 और -3 है तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ से x² = आपको क्या मिल गया 2। स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट में चेंज होगा तो √2 आ जाएगा और साथ में हम किसका साइन यूज करेंगे प्लस माइनस का। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आ गया है ±√2 और एक सॉल्यूशन यहाँ पर ये आ गया था आपका +-2। तो ऑप्शन में मैच करा लेते हैं। ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, देखिए +-2 और +-√2। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अगर कोई भी चेंज करना हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।